नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईसीटी क्लास 6 की आईसीटी वर्कशीट 9 के आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के आंसर वर्कशीट में ही छिपे होते हैं। आपको ज़रूरत होती है वर्कशीट को ध्यान से पढ़ने की और उनके आंसर ढूंढने की। चलिए शुरू करते हैं आईसीटी वर्कशीट 9 के आंसर्स। जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आपके लिए इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख के रखता हूं। मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखे हैं। पहला प्रश्न है, यूआरएल क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पे मौजूद एक संसाधन का अनोखा पता होता है, जिसको हम शॉर्ट में यूआरएल और फुल फॉर्म में कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस यूआरएल को एड्रेस बार में टाइप करना होता है, जिससे हमारे देश की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का यूआरएल है india.gov.in। तो यह एक एड्रेस है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस वेबसाइट का एक यूआरएल है, जिससे हम यूनिकली इस वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इसका यूआरएल नहीं पता, मान लीजिए किसी वेबसाइट का यूआरएल नहीं पता, तो इंडिया गोव अगर गूगल पे लिख देंगे तो गूगल इसका हमें यूआरएल दे देगा। तो जो भी रिसोर्स आपके इंटरनेट पे मौजूद है, चाहे आपका सर्वर हो, चाहे आपका क्लाइंट हो या आपका प्रिंटर हो, अगर वो इंटरनेट पे मौजूद है तो सब हर एक रिसोर्स का एक एड्रेस होता है, पता होता है, जिससे उस रिसोर्स तक डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है, और उसे हम यूआरएल शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेबसाइट तथा वेब पेज में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, वेबसाइट और वेब पेज बहुत ही सिमिलर है। जैसे आपकी बुक में एक एक पेज करके एक चैप्टर बनता है और चैप्टर से मिलकर के एक बुक बनती है, उसी तरह एक एक पेज से मिलकर के एक वेबसाइट बनती है। एक एक वेब पेज से मिलकर के क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। तो एक विषय से संबंधित सभी वेब पेजेस का एक कलेक्शन यानी या संग्रह को हम क्या कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे। और वेब पेज क्या होता है, वेब पेज जैसे आपकी बुक, आपके चैप्टर का कोई एक पेज, आपकी बुक में चैप्टर नंबर है 1, उसका पहला पेज वो उसका वेबसाइट के लिए वेब पेज हो गया। ठीक है। तो इसी तरह वेबसाइट का भी एक एक पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके कलेक्शन हो जाता है, तो वो वेबसाइट बन जाती है। और वो सिंगल सिंगल पेज अगर हम उनको स्टोर करके रखें तो वो वेब पेज कहलाएंगे। तो वेबसाइट का एक भाग होता है, भाग होता है वेब पेज वेबसाइट का एक भाग होता है। एक वेब पेज पर वेबसाइट से संबंधित जानकारी लिखी होती है। एक वेब पेज के मुख्यतः दो भाग होते हैं, शीर्ष यानी टाइटल भाग और बॉडी भाग। तो ये जानकारी है वेबसाइट और वेब पेज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, सीधा सा आपको ले चलता हूं, जैसे मान लीजिए आपको india.gov.in इस वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो ये वेबसाइट खुल गई है। तो वेबसाइट खुलने पे ये ये पूरी एक वेबसाइट है। इसमें हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम सर्विसेज का पेज ओपन करते हैं, तो यह एक वेब पेज ओपन हुआ सर्विसेज वाला। ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज इस वेबसाइट से मिलती है उनका एक पेज हो गया। अब मान लीजिए हमने
टॉपिक्स के बारे में खोला, एग्रीकल्चर, यह भी एक वेब पेज हो गया। लेकिन इन सब का एक कलेक्शन पूरी मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगी? एक वेबसाइट कहलाएगी। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम पेज क्या है? होम पेज क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने वेबसाइट का नाम लिखा india.gov.in, और इसका जो सबसे पहला पेज आया वह इस वेबसाइट का होम पेज है। या जैसे ही हम कोई भी ब्राउजर खोलते हैं और सबसे पहले जो वेबसाइट आती है वह हमारा ब्राउजर के लिए होम पेज होता है। तो जैसे ही हम फर्स्ट ब्राउजर को ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जो भी पहला पेज खुल के सामने आता है वो हमारा होम पेज होता है। या जैसे आप फेसबुक खोलते हो या आप कोई सी भी वेबसाइट खोलते हो, ट्विटर, जो भी आप फर्स्ट फर्स्ट पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है वो पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है मैंने। होम पेज किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। वेब पेज के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो वेब पेज का क्वेश्चन ऊपर भी आया था। वेब पेज के मुख्य अंग दो दो बताए थे, शीर्षक यानी टाइटल एंड बॉडी। तो यहाँ पे इनको बताया गया, टाइटल में वेब पेज का शीर्षक होता है, मतलब टाइटल डिस्प्ले होता है, और बॉडी पार्ट में उससे संबंधित टेक्स्ट, चित्र, लिंक और साउंड वगैरह आदि सभी डिटेल्स बॉडी पार्ट में होते हैं। जैसे कि ये एक वेब पेज है, मान लीजिए इसका कोई भी हम क्लिक करते हैं, प्रेस रिलीज, इस ये ओपन हुआ, तो इसका जो टाइटल पार्ट है ये ऊपर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये इसका टाइटल पार्ट है। और इसका जो बॉडी पार्ट है ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है ये इसका टाइटल है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, और बॉडी पार्ट नीचे है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप अब बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर समझ में आ रहे हैं या आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो भी है, आप हमें कम से कम कमेंट करके बताते रहें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या हम अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज़ आप बताते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।